धनवा तो पिछड़ा दलित कहाँ है भारत देश में। विरह के कहानी के तनी आप सब समझिए, आसान और पूर्ण विश्वास बात कहानी समझ में जरूरी है। जब भारत देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, भारत को अपने एक संविधान की जरूरत थी। जैसा कि भी आपने सुना कि राजा का बेटा राजा होता था, चाहे वह जैसा हो, लेकिन भारत में लोकतंत्र होना जरूरी था। बाबा साहब जी को ऐसा लगा, सिर्फ भारत देश में उन्होंने ऐसा सोचा कि पिछड़ा दलित समाज के लिए हमारा संविधान होना चाहिए, हमें हक अधिकार मिलना चाहिए। कबीर जी बड़ी बढ़िया गजल के संकेत करते हैं इनका। कोनो नायक अपने नायिका बड़े बड़ी बढ़िया लाइन कहे, बस एक बार तो हाथ करा तोरे खातिर मर मिट सके। कहे का बदनाम बदनाम ना होने देंगे तुझे, सिलेंगे गीले पर तेरे लिए। बदनाम ना होने देंगे, एक बार जरा अपना कह दे, एक बार जरा अपना कह दे, हो जाएंगे कुर्बान तेरे लिए। बदनाम ना होने देंगे तुझे, सिलेंगे गिले पर तेरे लिए। क्या बात, लेकिन कहा जाता है अगर ये अंधकार होता है तो उजाला भी होगा, अगर रात हुई है तो सुबह भी होगा। कभी भी हमें दुख से नहीं भागना चाहिए। कभी जी संकेत कर रहे हैं क्या, घेरे घेरे बदरिया दिन कर को परमान नहीं कम होता है। घेरे बदरिया होनहार वीरवन का, होनहार वीरवन का पदना कभी कम होता है। घेरे बदरिया दिन कर को बलवान, होनहार वीरवन का पदना कभी कम होता है। जो होनहार है जिनके अंदर गुण है उनका आज नहीं तो कल कीर्ति गवाएगा। विरह की कहानी की शुरुआत यहीं से वाकई से। करनी कुदरत
कुदरत की, करनी कुदरत की एक तार सबको माने हैं, करनी कुदरत की एक तार सबको माने हैं, राजा हो कोई भिखारी वो न जाने। ईश्वर के घर से ईश्वर के घर से ना कोई ब्राह्मण आया है, ईश्वर के घर से ना कोई भी ब्राह्मण आया है, इस समाज ने ये देखो क्या बनाया है। है लाल लहू सबका ना नीला काला, है लाल लहू सबका ना नीला काला, इस समाज का तोड़ो यम संसार में जो भी आता है वह ऊपर वाले की देन से आता है। जब भी कोई भी आता है ऐसा नहीं है तो किसी के पास 4 हाथ है, किसी के पास 4 पैर है, किसी के पास 4 आंखें हैं, किसी का खून लाल है। लाल तो सबका होता है, किसी का खून नीला काला थोड़ी होता है। संसार में सभी आते हैं एक समान, लेकिन इस समाज वाले वर्ग बना दिए, बांट दिए। अगर शायद भीमराव अंबेडकर जी किसी उच्च परिवार में जन्म लिए होते तो आज शायद नोटों पर इनकी तस्वीर होती, हर जगह इनकी तस्वीर होती। अभी जैसा कि आप लोगों ने सुना कि गाली गलौज देते हैं, ऐसे संबोधित किया जाता है बाबा साहब को। बाबा साहब सबके अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, ये नहीं देखा कि कौन जनरल है, कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है। समाज के लोगों ने सबको अलग कर दिया। जब भारत देश हमारा आजाद हुआ, सोचे कि भारत देश को एक संविधान चाहिए, चल दिए मैगजॉन लॉर्ड के पास पहुंचे, कहे कि हमारे भारत देश में लोग बहुत पिछड़े हैं, बहुत दलित हैं, उनको भी एक समान रहने का अधिकार दीजिए। इस समाज में गरीबी का मुख्य कारण क्या है आप लोग जानते हैं? असमान भूमि वितरण है। केहू के पास 10 बीघा बा तो केहू लगे 5 बिस्सा नहीं भैया, यही कारण है सबसे ज्यादा। मैगजॉन लॉर्ड बोला चलिए ठीक है, हम आपको आपका संविधान लागू करने की अनुमति देंगे। कहे चलिए ठीक है, कहे 1 हफ्ता का टाइम लगेगा, उसके बाद आप आइए। जब बाबा साहब आए, आबाद बापू और नेहरू को पता चली, नेहरू जी सोचन बस है तो चूतिया फा, जहाँ जाइए लगी है रोए भारत देश ऐसा बा वैसा बा। बापू और नेहरू पहुंच गए मैगजॉन लॉर्ड के पास। जब पहुंचे तब भवा का गीत लागत कहे। देखा प्रेम ऐसा चीज है कि अगर वो कई आदत लग गया तो जान लो छूटे वाली। पहले के बीमारी खतरनाक रही टीबी कैंसर, लेकिन अब वाली प्रेम रोग जेकरे धैली तो जान ले इलाज, या तो जान ले या तो जान दे। कहे का तू ही लगवल हो बाड़ू। इतना इंटरटेनमेंट खातिर, लेकिन बाबू और नेहरू कह रहे हैं का बिगड़ल हलतिया बाबू
सोनवा के चिराई हमार ये भीम गलती हो कैले, ये भीम गलती हो कैले, चलो हम देखा दी सरकार ये भीम। आप चलिए भीम जी आए जो भी बताए वह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। आप चलिए भारत देश में देखिए, अगर आपको कहीं लगे कोई पिछड़ा है, दलित है, अछूत है, तब आप भारत देश को संविधान दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। कहे चलिए ठीक है हम आएंगे, उतनी बात कही के दोनों जने फिर लौटिए भारत देश में। संगठन बनाए के लगे साफ सफाई करें, जब साफ सफाई करें तब गीत बदलिए। चूड़िया चट चट तोरला हमारे नरम कलैया मरोड़ के मनवाए राजा। चूड़िया चट चट तोरला हमारे नरम कलैया मरोड़ के मनवाए राजा जी। अब का खटिया के पाटी तो भाव पे गौर करिए आप सब। बापू और नेहरू कर क्या रहे हैं इस भारत देश में। माथे पे टोकरी हाथे में फवड़ा बाबू चलले उठाई के कमा नगरिया में। क्या बात अरे गौआ नगरिया में कूड़ा फेंकेले शरमाई के पहुंचे भारत देश में साफ सफाई किए। धीरे धीरे समय ऐसा हुआ कि नाई जनातवा यही रे इस हमारे आई पासी मतलब हाँ ये लोहार ये लोहार नहीं जनात बा कौन घर पंडित बा कौन सूद्र बा नहीं जनात बा। मैं जो लॉर्ड को बुलाए जब आया देखा कि भारत देश एक समान सभी एक बराबर जैसे हैं। कहे मतलब अम्बेडकर जी हमसे झूठ बोले कि हमारा भारत देश गरीब है, यहाँ तो कोई गरीब नहीं दिख रहा है। भीमराव अम्बेडकर जी को बुलाया गया, जब आए सारी बात देखे कहे वाह इसी समाज इसी देश का नमक खाकर इसी से गद्दारी कर रहे हैं आप लोग। मैं जो लॉर्ड अम्बेडकर जी को डांट लगा रहा है। अम्बेडकर जी कहे साहब आप भारत देश का संविधान मत दीजिए, लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। कहे का गांव के बहरेली आई गए ने कुटी रहे झोपड़ी थी, उसी में से बोले कहे बिहार से कैदा कि एक लोटा पानी पियाई दे। मैं जो लॉर्ड बोला कि कोई है इस घर में कोई है जो भी हो हमें एक लोटा पानी पिला दीजिए, जल पिला दीजिए। उतने तो दादा निकले, जब ऊपर से नीचे तक देखे समझिए कि कोनो विदेशी बाबू है। जाके कह रहे हैं टेरी के भाव में पानी से पानी कैसे बची है। अरे पानी से पानी कैसे, अरे पानी से पानी कैसे बची है। पानी पिया के बची है
जिंदगानी पानी से पानी कैसे बचे। कहे कि अगर हम आपको एक लोटा जल पिला देंगे तो शायद हम कल का सूरज न देख पाए। बाबा साहब वहीं खड़े हैं, सोच रहा है वह मैगजोर लाट कि आखिर पानी पिलाने से कोई कल का सूरज कैसे नहीं देख सकता है। कहे नहीं आप हमें पानी पिलाइए, कहे नहीं हम ही समाज के अछूत दलित गरीब लोग हैं। अगर यह बात उच्च वर्ग के लोगों को पता चली तो शायद हम कल का सूरज ना देखे, मार मार के हमें मार दिया जाएगा। वह समझ गया कि गद्दारी बापू और नेहरू जी द्वारा हो रही है। कहे कि आप आइए अपना संविधान आप लेकर जाइए। कवि जी पापड़ के भाव में संकेत करते हैं इनका। वाह कहे का अरे समाज की रीति से, अरे समाज की रीति से हताशा बाबा साहब हो। अरे समाज की रीति से हताशा बाबा साहब होता कैसा ये कैसे तमाशा बाबा साहब। जाति पाति और धर्म कर्म के पक्का रहे विरोधी हो। भगवान बुद्ध ज्योतिबा कबीर के अब हो गई ले अनुरोधी हो। अरे शिक्षित संगठित संघर्ष के, अरे शिक्षित संगठित संघर्ष के अब जिज्ञासा बाबा साहब हो। तो होता कैसे हिंद में ये तमाशा बाबा साहब हो। होता कैसे हिंद में तमाशा बाबा साहब। सारी बात सुन के समझ कर चले गए मैगजोर लाट जी। उसके बाद पहुँचे बाबा साहब, तैयारी किया कि हमें भारत देश का संविधान लाने जाना है, लागू करवाना है। सोच रहे हैं समझ रहे हैं, इतनी बात जब सुने दुई महान रथी बापू जी और नेहरू जी, जब यह बात सुने तो प्लान बना लिए, तरकीब सुझाव बनवत है कि आखिर कैसे रोका जाए। आल्हा के भाव में कवि जी संकेत करें। तजाई के पलान कैले लंदन नगरिया बाबू। जाई के घाटावा पे देखले जहाजिया भैया।
मीडिया प्रभारी आप सम्मानित धर्म के चाचा जी आदरणीय श्री कमलेश वर्मा जी, बिरहा गायक बड़े भाई सूरज यदुवंशी जी के आप धर्म के पिताजी 101 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चाह रहे हैं। जाके देखते हैं समुद्र पर एक ही पनडुब्बी जहाज, कहीं देखा हवाई जहाज से चले के तो टिकट पैसा नहीं बा यार, ऐसे चला जाए। जब पहुंचे तो देखे ने कई जहाज, कहे नहीं आपका जॉब जरूरी बा, आप जाइए, हम लोग यहीं भारत देश पर आपका इंतजार करेंगे, आप संविधान लेकर आएंगे तब। बाबा साहब जी चल दिए। जब जहाज पर बैठे बीच में गए, वहाँ चालक बार बार बाबा साहब को देख रहा है, देख के आगे देखे, फिर देखे, फिर आगे देखे। बाबा साहब समझ गए आखिर कोई तो बात है इसमें, आखिर क्या बात है जानने की इच्छा की है। जब इच्छा जागृत की है तब वह बता रहा है आखिरी में खड़ी के भाव में। अरे रोवे चालक बाबा से, रोवे चालक बाबा से बात बताई बाबूजी, कैसे सूरज अपने देश के डुबाई बाप। कहे का कैसे सूरज अपने देश के डुबाई बाबूजी, कहे हमें आपको मारने के लिए पैसा मिला है। कहे कौन दिया? कहे भारत देश के आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी। सोच रहे हैं आखिर ऐसा क्यों? कहे तब तो तुम्हें यह काम करना चाहिए, ले चलो बीच में ना और दबा दो बटन। कहे नहीं, एक दिन अगर आप ना रहे तो ना जाने कितने परिवार, कितने लोग अंधकार में चले जाएंगे। मैं कुछ पैसों के लिए आपकी जान नहीं लूंगा। कहे तब दोनों लोग बात समझाए और यार दोनों जने हवाई जहाज जब पहुंचे लंदन में, वहां जब पहुंचे तब दोनों जने आत्मा का शांति दिवावत है। आत्मा के शांति जाके कोर्ट में दिवाए है, देखे मैं जो लॉर्ड पायलट साथ संगे आए। अरे धोखा देके धोखा खुद पाई गई ले बाबूजी, देखा देके धोखा खुद पाई गई ले बाबूजी, कैसे सूरज अपने देश के डुबाई। आत्मा के शांति जाके नेताजी दीवान कहे अंबेडकर जी का अचानक में निधन हो गया। मेजर लॉर्ड सोचा आखिर अचानक में कैसे मौत हो गई। कहीं वो आ रहे थे, कुछ गड़बड़ हो गई, जहाज में दिक्कत हो गई जिससे जान चली गई। इतने में मेजर लॉर्ड और पायलट साथ आए, सारी बात बताए। मेजर लॉर्ड धिक्कारता है कि आप पर शर्म आती है कि आप भारत देश के सपूत बेटे हैं। ऐसे लोगों को सपूत नहीं कहा जाता है, जिस पत्तल में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं आप लोग। भारत देश का संविधान लागू करवाने में बहुत मेहनत लगी है। समाज वही हांडी और कमर में झाड़ू बांधने वाला ना आए, इसलिए आप सबसे अपील है कि आप लोग जागिए, समझिए, अपने अधिकार को जानिए। अभी बताओ भाई कि लड़का 4 साल के रहा लेकिन 40 साल का इतिहास जान जाता है। हमें आज 40 साल का तबो नहीं जान पाऊ काहे बड़ी सबसे बड़ी कमी थी है बा माई बाप बतावे डराते भैया। आखिरी में खानदान के परछेवा गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल हितकारी। अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि, राधे श्याम जी बने पुजारी। पानी से पानी कैसे बची है,
अरे पानी से पानी कैसे, पानी से पानी कैसे बची है, शंभू कभी रुचि गीत जमाना गई है, पानी से पानी कैसे बची। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। बाबा गर्व होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को कि 100 विद्वान विद्यार्थी में पहला नाम बाबा साहब के रहा। लेकिन गौर करेंगे, आज जिनको लगता है कि हमें जरूरत है मसीहा की, क्योंकि दूसरों के लिए आज के समाज में बहुत ही कम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। काहे दुनिया स्वार्थ के हो चुकी बा। आवाज है बहुजन समाज का, क्या बहुजन के बहुजन के दिहला भी पर्दा मिटाई, बहुजन के बहुजन के दिहला भी पर्दा मिटाई। बाबा साहब जैता फिर से तू आई, ए बाबा साहब विपदा तू दिहाला मिटाई, ए बाबा साहब जैता फिर से तू आई। समाज आज ऐसे गर्त में डूबा जा रहा है जिसको निकालने के लिए काफी समय निकल जाएगा। देखा है आज के जमाने में जानते सभी हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। बाबा अकेले में 2-4 जन बैठे रहेंगे तब वो बात करेंगे, इन सब बातों पर विचार करेंगे, लेकिन समाज में पहुंचते ही धर्म का चोला पहन लेते हैं। अंतरा के पहले अवतार कवि जी बता रहे हैं क्या, छुआ छात्र तिरस्कार दिहला मिटाई, पानी नहीं पियला अपमान के,
बाबा साहब जैसा फिर से तू आई। छुआछूत तिरस्कार आप लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कहानी शॉर्ट में समझेंगे। बाबा साहब के अंदर पढ़ाई को लेकर इतनी पिपासा थी, इतनी प्यास थी कि जितना वह पढ़ते गए उतनी ही प्यास बढ़ती गई। आज की सच्चाई आप लोग जान लीजिए कि 100% में 75% बच्चे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने जाते हैं। सत्यता बात है। माई बाबू कैसो मेहनत मजदूरी करवाई के प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा देना, हमारा लड़का अच्छे से पढ़ लिख ले। जवन गरीबी हम देखे आगे चल के वो न देखे, लड़का वो कसमनाई समझ के जाई के हुआ टाइम पास नहीं राय रहो। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार इस छुआछूत बीमारी का अंत कर दिया गया है संविधान में, लेकिन समाज में आज भी व्याप्त है। क्या बात? समझने वाले समझेंगे, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अंतरा के दूसरे अंताल में कवि जी बता रहे हैं क्या, साहब जैसा फिर से तू आई। शूद्र आखिर है कौन? बताइए तार मेरे को समझत बका। हेलो समाज में 15% जनरल और 85% ओबीसी SC ST हैं, तभी 15% 85% पर भारी पड़ता है। किस लिए? एकता नहीं है। जब अंग्रेज इस भारत देश पर आया तो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन जब वो देखिस कि यहाँ के लोग आपस में खाइए नहीं, यहाँ इतना रुपया पैसा धन दौलत, पहले हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था, अब काबा नहीं पता है। कहे इनमें जब एकता ही नहीं है तो काहे अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया जाए, और हमारा भारत देश गुलाम हो गया। आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली।
आजादी के बाद बाबा साहब सोचे कि भारत में राजतंत्र चलता था, अब लोकतंत्र चलना चाहिए। हमारे भारत देश का अपना एक संविधान होना चाहिए। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। भैया क्या बात, हम सोचे गलत होता। और संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपया खर्चा हुआ। ये पैसा का मालूम कैसे तय रहा? लिखा बा भारत देश के लोगों को आजादी देने के लिए, उनका अपना हक अधिकार देने के लिए बाबा साहब न जाने कितनी रातें जागे ताकि आने वाला हमारा भविष्य सुकून से सो सके। लेकिन जमाना देखिए, सब्जी फुटपाथ पे बिचत बा, जूता शोरूम में रखा बा। अब जूता चाहिए 5,000 खरीदा, चाहिए 10,000 पहिरे तू गोड़ पैरन में जाए। और सब्जी कितनी सस्ती कतो भी ले, लेकिन वो तो जाए अंदर ही ना। सोच बदलिए, इशारों को समझिए, राज को राज रहने दीजिए। ढेर बताऊं ना, बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज उनको कहा गया। किस लिए? क्योंकि वह भारत के पहले ऐसे विद्वान थे जो विदेश में जाकर पढ़ाई पूरा करके वापस लौटे थे। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। गर्व होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को कि 100 विद्वान विद्यार्थी में पहला नाम बाबा साहब के रहा। हाय रे वो दिन, हाय रे वो समय। 6 दिसंबर 1956 में आप महान पुरुष आदरणीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी इस नासर संसार को छोड़कर चले गए। उन्होंने अपना काम किया, अब काम पर लगना ये आपका हमारा काम है। अब एक का क्यों नहीं समझ सकत कि यादव ही तो हम शूद्र न होई, मौर्य ही तो हम शूद्र नहीं। 15% का छोड़ के बाकी सब शूद्र हैं। OBC अपने में परेशान, SC अपने में परेशान, ST अपने में परेशान। OBC वाले अलग, SC वाले अलग, ST वाले अलग। बाकी कितनों केहू लगा हुए 15% का छोड़ के सब शूद्र हैं। इसीलिए आप लोग समझिए, जानिए, जागिए। कलाकार का मतलब होता है आपको कुछ नई चीज बताए, नई दिशा में लेके जाए। ढेर न बोलब नहीं तो केहू का खराब लग जाए भैया। तो आप लोग समझिए, जागिए। आखिरी में खानदान का परिचय। रुचि गावे केतना आँख भरी आई, तो रुचि गावे केतना अब आँख भरी आई।
बाबा साहब जईता फिर से तू आई बाबा साहब साहब जईता फिर से तू आई।